नमस्कार मित्रों, साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर कोटा ऑनलाइन क्लासेज पर। मित्रों, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। जितने भी साथी बीएड वाले हैं, एसटीसी वाले हैं, उन साथियों की बराबर शायद किसी की स्थिति ख़राब नहीं है इस दुनिया में। बीएड वालों की और एसटीसी वालों की जो दुर्दशा जो इस दुनिया में हो रही है ना, शायद मुझे लगता नहीं है कोई डिप्लोमा या डिग्री करने वालों की हो रही होगी। मुझे तो नहीं लगता। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना मित्रों, क्या सही मैं बोल रहा हूँ। तो बीएड वालों, एसटीसी वालों, अपने जीवन को ज़रूर संवारना। चाहे कहीं पर भी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पूरे इंडिया में कहीं पर भी निकले, आप ज़रूर भरना। आप राजस्थान के हो, राजस्थान की वैकेंसी में नहीं हो रहा है, आप दूसरी जगह पर भरो। इंडिया लेवल की वैकेंसी में नहीं हो रहा है, आप अपने स्टेट की वैकेंसी में आजमाओ। लेकिन मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा, बीएड किया है ना, तुमने बीएड किया है तो फिर ये सोच लो, हमने नार के मुंह में हाथ दिया है या शेर के मुंह में हाथ दिया है हमने। बस ये सोच करके अगर निकालेंगे तो भी खाएगी, नहीं निकालेंगे तो भी खाएगी, ये वाली बात मानो। तो मित्रों, बीएड हमने किया है, हमने बीएड यही सोच के किया है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, मैं टीचर बनूंगा, ये सोच के हमने बीएड किया है। मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर बीएड किया है तो हौसला थोड़ा सा रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। और डिप्लोमा वालों की ऐसी स्थिति नहीं है। पॉलिटेक्निक वाला कहीं फैक्ट्री में काम कर लेता है, दूसरा व्यक्ति नर्सिंग करने वाला कहीं हॉस्पिटल में काम कर लेता है, उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन बीएड वालों की जो स्थिति आज हो रही है ना, इस समय जो दुर्दशा हमारे इंडिया के अंदर हो रही है, वो दुर्दशा मतलब देखने लायक नहीं है। एक प्राइवेट स्कूल वाले जो भी हैं, कितना सा पैसा देता है एक बीएड वाले को, आप बताइए खुद। और ये और बोला जाता है, सर बीएड ही तो कर रखा है ना आपने। ये देखो, मतलब कितनी दुर्दशा हो रही है। आप ये बताओगे बीएड वाले को आप 5,000 रुपये देते हो, 3,000 रुपये देते हो, ज़्यादा 10,000 रुपये दे देते हो, उसमें उसका परिवार चल जाएगा क्या? अरे आपको भी तो फीस दे रहा है ना यार। मैं किसी स्कूल के विपरीत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनके घर परिवार तो चले। आप कहते हो बहुत सारे स्कूल में ऐसी कंडीशन है, बहुत सारे स्कूलों में ऐसी कंडीशन है, 7:30 बजे से बुलाते हैं, 3:30 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक वहाँ रखते हैं। आप बताओ, इतना काम कराते हैं। एक एक क्लास में कम से कम 70 बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर, क्या फीस नहीं आ रही होगी? एक बीएड वालों की थोड़ी सी समझो भाई। बीएड वाला इतना परेशान है, उसकी नौकरी नहीं लगती है, वैकेंसी आती है ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को ज़रूर बचाना, अपने जीवन को ज़रूर संवारना। बीएड किया है तो हिम्मत रखना। आप सबको पता है स्थिति बहुत भयानक है। हमने अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लिया तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम दूसरी जगह पर काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा ये जो मीठा जहर है ना, इसको थोड़ा सा आप लोगों को, मतलब इस मीठे जहर से बचना पड़ेगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ। तो मीठे जहर जैसे वो 5,000, 3,000, 2,000, 8,000 की नौकरी करके हम लोग जो है अपना पालन पोषण करते हैं, है तो मीठा जहर, क्योंकि ज़िंदगी भर तो उसमें कट नहीं सकती ना। आप एक बताइए, साइंस और मैथ वाला तो चलो ट्यूशन भी पढ़ा लेगा, वो भी कर लेगा, लेकिन आर्ट्स का विद्यार्थी क्या करेगा? जिसके पास हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, वो क्या करेंगे बेचारे? थोड़ा सा मुझे जो है ना इस बात का बड़ा दुख होता है कि आज की तारीख में बीएड वालों की जो स्थिति है ना, बहुत बुरी हो चुकी है। बहुत सारे बीएड वाले मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे, जिन्होंने सी-टेट भी पास किया हुआ है, टेट भी पास किया, स्टेट टेट भी पास किया हुआ है, अरे नेट तक भी किया हुआ है। आप देखो, उन्होंने नेट करके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो भी 10 से 12,000 रुपये देते हैं बेचारों। ऐसी बुरी दशा मैंने देखी है। तो इसलिए मित्रों, हिम्मत रखना, अपने स्टेट में पूरी जान लगा देना। जहाँ पर भी, जहाँ के भी हो, आप पूरी कोशिश करनी है। देखो, हर विद्यार्थी कोशिश करता है
अगर कहीं दूसरे स्टेट में भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पर भी फॉर्म भरा करो, अगर एलिजिबल हो तो। फॉर्म भरना चाहिए, हर जगह पे फॉर्म भरना चाहिए। अगर मान लीजिए डीएसएसबी वैकेंसी आती है तो वहाँ फॉर्म भरिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो तो देखो सब जगह का लगभग सिलेबस वैसा ही होता है। अगर आपका सब्जेक्ट महान है ना तो आप निकाल लोगे, मैं फिर कह रहा हूँ। राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड की स्थिति बहुत बुरी हुई है। फर्स्ट पेपर राजस्थान में आरपीएससी ने बहुत भयानक दिया है, बहुत डरावना पेपर दिया है जिससे डर गया है स्टूडेंट। अब आगे सेकंड ग्रेड की स्थिति उसकी ऐसी हो रही है कि सर ऐसा पेपर आएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरी तैयारी वैसी नहीं है, ऐसी बुरी स्थिति हो गई। तो मित्रों, सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर आने वाला है, डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो उस तरीके से आप तैयारी करते रहो। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बनाना, मैं आपसे फिर कहता हूँ, जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है उस वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म भरा है तो मैं तो ये कहता हूँ आप उसकी तैयारी भी टाइम मैनेजमेंट करके आप करिए। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि अदर स्टेट ने भी बहुत फॉर्म भरे हैं वहाँ पर, तो आप थोड़ा सा विचार करना और विचार करके अपने आप को सहेज करके रखना साथियों। क्योंकि जिस हालात से बीएड वालों के हालात हो रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से हैं। मतलब समय इतना विपरीत आ चुका है बीएड का, अब तो हर कोई ये कहता है बीएड ही तो कर रखी है ना। अरे यार, उसने तो पाप थोड़ी कर दिया है यार। हर कोई कहता है प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाता है ना। आज अगर प्राइवेट स्कूल में थोड़ा पैसा मिलता, अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी नहीं देते हैं पैसा। देखो आप, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी 10 से 12 हज़ार रुपये देते हैं। देख लो आप, एक हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान वाले, एसएसटी वाले को फिर भी थोड़ा 15,000 20,000 दे देते हैं। मैथमेटिक्स साइंस वालों को थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में तो बहुत ही बुरी दशा है यार। अब करें तो क्या करें, समस्या बहुत बड़ी विपरीत हो चुकी है। तो मित्रों, थोड़ा सा जो मीठा जहर है उसे त्याग करके एक आध साल और अपने जीवन को संवारने की कोशिश करना। कितने साथी ऐसे हैं, कमेंट आना चाहिए मित्रों, किसके साथ उस मीठे जहर ने जीवन को बर्बाद कर दिया। बहुत सारे साथियों का तो जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, उनको बाद में याद आती है कि यार मैंने उस मीठे जहर के चक्कर में जो है ना अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया। वो पैसे मिलते रहे, समय निकलता रहा, काम चलता रहा, लाइफ इंजॉय से निकलती रही। जब जिम्मेदारियां आई, जो जिम्मेदारियां बढ़ी तो समस्या आ गई। उसमें खर्चा नहीं चल रहा उसका, कैसे खर्चा चलेगा यार, खुद बताओ ना, नहीं चल सकता। तो मैं सभी बीएड वालों से, एसटीसी वालों से मैं ज़रूर हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ कि अपने जीवन को संवारने का ये बहुत बढ़िया मौका है। खास करके राजस्थान में जितने भी बीएड वाले हैं, हिम्मत रखें, फोर्थ ग्रेड की तैयारी करें। अभी कोर्ट में वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। मित्रों, थोड़ा सा मीठे जहर को त्याग करके अपने तैयारी को संवारना। थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। संघर्ष तो देखो, मतलब बीएड वालों का तो संघर्ष ही है बेचारों का, आप खुद भी मानते हो ना इस बात को। मित्रों, मेरी बात अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल से जुड़ना, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, हमेशा आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, हिम्मत देने की पूरी कोशिश करता हूँ और हिम्मत हमेशा देता हूँ मैं। और मैं सही कह रहा हूँ, जो स्थिति आज बीएड वालों की हुई है ना, एसटीसी वालों की तो फिर भी चलो ठीक है, अभी इतनी बेरोज़गारी नहीं हुई है, लेकिन बीएड वालों की इतनी बुरी दशा हो रही है ना, बड़ा दुख होता है यार। ठीक है, इस समय से भी हम निकलेंगे, ईश्वर कहीं ना कहीं तो हमें भी पार लगाएगा। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि हर विद्यार्थी मोटिवेशन उसको मिले। मैं फिर कहता हूँ साथियों, कहीं पर भी वैकेंसी निकले आप वैकेंसी ज़रूर भरना। मैं इस चैनल पर हर जगह की वैकेंसी को वीडियो डालता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं डालता हूँ ताकि आपको पता लगे। आप चैनल से ज़रूर जुड़ना, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना। मित्रों, मैं ये नहीं कहता, अभी मैंने यहाँ पर ऐप के ऊपर कोटा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूँगा। टेस्ट सीरीज मैंने उसमें डाली हुई है। पिछली टेस्ट सीरीज में हिंदी के अंदर हज़ारों स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया
कि सर मज़ा आ गया टेस्ट सीरीज़ के अंदर, मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। कोई बात नहीं, आपको लेना नहीं लेना, लेकिन मित्रों मैं आपसे कहूँगा आप बीएड वाले अच्छे से हिम्मत रख कर के और आगे बढ़ें, थोड़े से मीठे जहर को त्यागें। अगर किसी को ज़रूरत है कि सर मैं नहीं चला सकता अपने घर को, मुझे काम करना ही पड़ेगा, वो करिए देखो, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तैयारी कर लीजिए साथियों, समय निकल जाएगा। 31-32 साल की उम्र तो वैसे भी हो जाती है बीएड वालों की। हाँ, वो गॉड गिफ्ट होता है जिनकी 25 साल में 26-27 साल में नौकरी लग जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, उम्र निकलने में टाइम नहीं लगता है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे मैंने, बेचारे जो 10-10 साल से 12-12 साल से तैयारी कर रहे हैं और हमेशा ये सोचते हैं यार ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा। कितने साथी हैं, आपके कमेंट साथियों आना चाहिए, कितने साथी इस दर्द से गुजर रहे हैं कि सर मेरा ये 5वां एग्ज़ाम है, सर मुझे 8 साल हो गए, सर 10 साल हो गए सर। और मैं आपको बता दूं उनकी जो सिचुएशन हुई है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों की सिचुएशन इस वजह से ऐसी हुई है, वो पढ़ाते रहे प्राइवेट स्कूल में, उनको मिलता रहा जहर और पीते रहे खाते रहे, तो चलता रहा। वो मीठा जहर जो है ना वो निचोड़ के खा गया। अब उनको याद आती है ये थोड़ी सी बातें जो है। तो इसलिए मित्रों थोड़ा सा जो समय है उस समय को सहेजने की कोशिश करना। और मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा मेरी बात को गौर से सुनते हो, अच्छे से मानते हो। और मैं हमेशा देखो हमेशा पॉजिटिव ही कहने की कोशिश करता हूँ। और बीएड की स्थिति सब आपको पता है, ये सही, हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती है। हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, न इधर की न इधर की है। इसलिए साथियों गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही एक सबसे बढ़िया सुनहरा मौका होता है। मानता हूँ कि सबकी नौकरी नहीं लगती है, लेकिन संघर्ष करने में क्या जाता है। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आप कर सकते हो। 35 साल 36 साल कोई एज मायने नहीं रखती, एज एक नंबर है। आप में अगर हिम्मत है तो हिम्मत को आगे बढ़ाइए और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको लगता है कि सर मुझे इसके नोट्स चाहिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो भी मेरे पास होंगे, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बीएड वालों के साथ खड़ा रहता हूँ, क्योंकि जो बीएड वाला जो टूटता है ना बेचारा, उसके बराबर शायद कोई टूटता नहीं है। वो कहीं का नहीं रहता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। मेरे इतने साथी हैं 8 से 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए बेचारों को तैयारी करते, इतनी परेशानी है मतलब। तो बीएड वालों जीवन को बचाना और सहेजना इसको, और मीठे जहर से थोड़ा सा रिलीफ पाना। मीठा जहर मानता हूँ कि ज़रूरतें होती है, क्या करें, करना भी पड़ता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा और टाइम को मैनेज करके आगे बढ़िएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बात अच्छी लगे तो साथियों चैनल से ज़रूर जुड़ना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैं हिंदी से संबंधित पूरा का पूरा कोर्स, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सबका पूरा कोर्स मैं करवा रहा हूँ। यहीं से पढ़ लो। हाँ, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हैं हम लोग, क्या आता है वहाँ से क्वेश्चन, कुछ नहीं आता है। इतने फीस भर देते हैं हम लोग, लाइफ बर्बाद हो जाती है। इतने सारे साल वहाँ निकल जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल वहाँ पर तैयारी करते हैं, नहीं बैठता। किताबों से मेहनत करो, किताबों से लड़ो और जीवन को सहेज करके रखो। जीवन को बर्बाद होने से ज़रूर बचा लेना साथियों। मीठे जहर में मत पड़ना। अगर पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत ही पढ़ो ताकि खर्चा पानी चल जाए। देखो उस मीठे जहर से लाइफ तो चलने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी तो नहीं चलेगी। बहुत सारों के 10-10 साल बर्बाद हो गए, बाद में याद आई है उनको, अरे यार समय निकल गया, अब क्या करें। बहुत सारे साथी कमेंट आना चाहिए ऐसे किन के साथ हुआ है और किन के साथ हो रहा है। तो साथियों शायद आपको मेरी बात अच्छी लगेगी और आप कोशिश करोगे, पढ़ने की हिम्मत करोगे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है साथियों। हिम्मत की कीमत होती है, क्योंकि जब इतनी ठोकरें खा ली हमने, जब ठोकरों से गिर उठे हैं, तो अब हमें कौन गिराने वाला है। हमने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है साहब।
हमें कौन गिराएगा। हम तो वो दरिया हैं जिधर से निकलते हैं वही रास्ता बना लेते हैं। बस ये सोच के आगे बढ़ना है मित्रों। और बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद आप सभी का। मैं हमेशा मोटिवेशन ही आपको करने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, प्रोत्साहित करने की कोशिश करता हूँ साथियों। धन्यवाद आपका। थैंक यू।